देखो ये हो गया आपका, यहाँ पे ऐसे दिया था और ये ऐसे दिया था, क्या था कि इसका नाम बताइए क्या होगा। ठीक है, पहली बात तो देखो नॉर्मल जो आपका रूल है नंबरिंग में, हम लॉन्गेस्ट चेन को देखते हैं तो क्योंकि ये साइक्लो कंपाउंड है तो हमें पता है 6 कार्बन है अपने पास, साइक्लो आगे लगाएंगे, हमारी बात क्लियर है। अब थोड़ी देर के लिए हम थोड़ा यहाँ पे जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उसको देख लेते हैं। एक ये सब्स्टिट्यूएंट है और हमारे पास यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है, तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, अकॉर्डिंग टू आईपीएससी रूल हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां पे सब्स्टिट्यूएंट में अल्फाबेट जिसका पहले आता हो। ठीक है, लाइक सपोज करो इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथाइल, क्योंकि कार्बन कितने हैं 1 and 1 2 है। ये कौन है मिथाइल, तो पहले देखो 2 है मिथाइल 3 है वो बात नहीं है, लेकिन अभी देखो तो पहले इथाइल आ रहा है तब ये आ रहा है, तो पहले नंबरिंग हमें कहां से करनी चाहिए, यहाँ से। तो अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1, इधर जाएंगे तो लंबा रास्ता पड़ेगा, तो 2 और एक इसको क्या मिलेगा 3। ठीक है, नाम लिखेंगे तो कैसे लिखते, 1 पे इथाइल, क्या लिखते 1 पर इथाइल। ठीक है, 3 पर कौन है 3,3, डाई कौन है मिथाइल। ठीक है, डाई मिथाइल, इसका नाम साइक्लोहेक्सेन, तो इसका नाम ये होना चाहिए साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, बट इसमें दिक्कत क्या है, अरे बिना ऑप्शन की तो कर रहा हूं, कहाँ यहाँ पे ऑप्शन है मेरे पास। हाँ नहीं नहीं, मैं कभी उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाता, मैं तुम्हें 2-3 तरीके बता रहा। पहली बात तो ये जो यहाँ पे रूल अप्लाई हो रहा है अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कौन सा हो रहा है, इसको हम बोलते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ता है, ये वाला लगता है इसमें लोवेस्ट लोकेंट रूल। अभी देखो लोकेंट्स कहाँ कहाँ पे हैं, एक है 1 पे है, एक 3 पर है और एक कहाँ पे है 3 पे है। ठीक है, अब टोटल जरा देखो लोकेंट्स को एक को 1 नंबर मिला, 2 लोगों को 3 नंबर मिला है। पहली बात तो ये हो गई, इसका एक नाम हम ऐसे भी लिख सकते थे, जितने तरीके हो सकते हैं मैं सारे तरीके आपको मान लेता हूँ। ये हो गया ऐसे और ये आपके पास ऐसे हो गया। अब नंबरिंग करने अगर जब जाओगे तो पहली बात तो ये है कि अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट लोकेंट रूल ये कहता है कि लोकेंट्स को हमेशा छोटा नंबर देना है। ठीक है, अब कई जगह पे ऐसे भी बताया जाता है कि आप इन लोकेंट्स को ऐड कर सकते हो, जिसका नंबर ज्यादा आ रहा है वो वाला अच्छा नहीं है, जिसका नंबर कम आ रहा है वो वाला अच्छा है। लाइक 3361 कितना हो जाएगा 7, मतलब लोकेंट्स का जो ऐड है वो कितना आ रहा है 7। लेकिन अब थोड़ा सोचो कि अगर हम क्या करते हैं, मतलब आईयूपीएससी के अपोजिट जा रहे हैं। अब आईयूपीएससी ने कहा था पहले इथाइल को आप देना है तो मैंने दे दिया, जब आईयूपीएससी के अपोजिट जाओगे तो आप देखोगे क्या कि अगर हम नंबरिंग क्या होता जब यहां से शुरू करते 1 देते, इसको 2 करते, इसको 3 करते, नाम कैसे लिखते, क्योंकि इथाइल वाला तो पहले इसको ही लिखेंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे लिखते क्या 3 इथाइल, 3 पर इथाइल, 3 पर हो गया इथाइल, इसका नाम क्या है 1,1 डाई मिथाइल, और पूरा नाम क्या होता साइक्लोहेक्सेन, ये हो जाता। अब जरा यहाँ पे लोकेंट्स देखो, ये आईयूपीएससी का जो जनरल रूल है जो कहता है कि सब्स्टिट्यूएंट को वो नंबर देना जो छोटा है, जो अल्फाबेट में छोटा पहले आता है, तो ये वाला तो उसके अकॉर्डिंग सही है, मतलब आईयूपीएससी जिसकी बात कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ये ठीक है। लेकिन लोवेस्ट लोकेंट रूल ये फॉलो नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि भाई 133 पे आ रहा है, इसका एक और नेम जब हम लिखते हैं तो आप देखो एक 2 लोग 1 पे आ रहे हैं, एक कितने पर आ रहा है 3, अब टोटल लोकेंट्स का जो एडिशन है कितना है 5, तो यहाँ पे देख रहे हैं लोकेंट्स को छोटा नंबर मिल रहा है और यहाँ पे लोकेंट्स को क्या मिल रहा है बड़ा नंबर मिल रहा है। तो आईयूपीएससी का जो जनरल रूल है ये तो फॉलो कर रहा है, बट लोवेस्ट लोकेंट रूल वाला ये फॉलो नहीं कर रहा। अब क्योंकि हमें लोवेस्ट लोकेंट रूल वाले को भी फॉलो करवाना है, तो जब दोनों को फॉलो करवाओगे तो ये नाम बन जाएगा 3 इथाइल 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये मैं आगे पढ़ाने वाला भी हूँ। पहले उसे क्यों नहीं लिखा गया, तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि ये 1,1 डाइमिथाइल पहले क्यों नहीं लिखा, तो मैंने अभी कहा कि अल्फाबेट हमें देखना है, क्या देखना है अल्फाबेट। ये तो पता ना पहले ए आता है पहले बी आता है पहले सी आता है, तुम क्या देख रहे हो, पहले तुम ई देख रहे हो इसका डी देख रहे हो, ये देख रहे हो ना, तो तुम्हें ई और डी नहीं देखना, पहली बात ध्यान से रख लो। जो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लगे होते हैं, ये जो मोनो है जो डाई है ट्राई है, इन्हें हम नहीं देखते, हम किन्हें देखते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम को देखते हैं। अभी देखो ये कौन है मिथाइल है, ना कि डाई मिथाइल तुम समझोगे इसे, डाई मिथाइल 2 बार है वो उसका नंबर बता रहा है, लेकिन जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन है मिथाइल है, मिथाइल जुड़ा है ना, तो तुम्हें एम देखना है, तुम्हें डी नहीं देखना।
लाइक सपोज करो अगर ट्राइमिथाइल होता तो ऐसे लिखता ना, ट्राइमिथाइल, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग टी को देखना पड़ता, जो कि गलत है। टी को नहीं देखना, किसको देखना, एम को देखना है। लाइक सपोज करो हम कह देते हैं कि टेट्रा, टेट्रा क्लोरो, हम बोल देते टेट्रा क्लोरो, तो पहले तुम सी को देखोगे ना कि टी को देखोगे। तुम्हें टी से कोई मतलब नहीं, तुम्हें मतलब किससे है, इससे मतलब है, ये जो नाम है। अभी क्लियर हुआ मैं क्या बोल रहा हूं? ये डाई ट्राई टेट्रा तुम्हें नहीं देखना, किसको देखना है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको देखना है। ठीक है, ये आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तब आएगा। कुछ और इसमें पूछना है? नेक्स्ट देखो, पहली बात ये, कल मैंने आपको बताया था कि ट्राइबल या कॉमन सिस्टम क्या होता है। मैंने कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां पे पाए जाते हैं, जो उनका बेस होता है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रखा गया। ठीक है, लाइक मैंने कहा था कि जैसे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्यों उसका नाम रखा गया, क्योंकि विनेगर को हम बोलते हैं एसिटम, मतलब दूसरे लैंग्वेज में, और एसिटम का मतलब विनेगर। अब क्योंकि विनेगर में वो एसिड पाया जाता है इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, एसिटिक एसिड। मैंने कहा मार्स गैस नाम क्यों रखते हैं, क्योंकि वो मार्सी लैंड में पाया जाता है। मार्सी लैंड का मतलब क्या, दलदली भूमि या नमी वाली जगहों पर पाया जाता है, तो इसलिए उसका क्या नाम रख दिया गया, मार्स गैस रख दिया गया। और भी मैंने एग्जाम्पल लिए थे, लाइक फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड क्यों नाम रखा गया, क्योंकि वो चींटी के अंदर पाया जाता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो बात कुछ ऐसी है कि ये जो कॉमन सिस्टम है ये हर जगह यूज नहीं किया जा सकते, क्योंकि कॉमन सिस्टम के कुछ छोटे जो नाम है वो तो चल सकते हैं, लेकिन जो बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के नाम है, हो सकता है कॉमन सिस्टम में हम इंडिया में किसी कंपाउंड को अलग नाम से जानते हो, विदेशों में अलग नाम से जानते हो। अब जाके किसी कंट्री में कहोगे मुझे पानी चाहिए चाइना में, तो तुम्हें पानी देगा? हो सकता है पानी की जगह किसी चीज का सूप पिला दे, तुम्हें पिला सकता है। अब हो सकता है भाई कोई भी मिला के पिला सकता है, वो कह रहे पानी क्या होता है। लेकिन अगर एक्वा बोलेंगे, वाटर बोलेंगे, वाटर आईयूपीएसी मानता है, वाटर बोलेंगे, एक्वा बोलेंगे, तो वो समझ जाएगा चाइना वाले इसको एक्वा चाहिए, पानी चाहिए। लाइक सपोज करो आपको सोडियम क्लोराइड चाहिए, यहाँ पे आप नमक बोल रहे हो, तो क्या आप किसी और कंट्री में, लाइक अफ्रीकन कंट्री में चले जाओ, तो क्या आप उससे लोग नमक बोलते होंगे? नहीं। लेकिन अगर वहां पे आप ये बोल देते कि मुझे सोडियम क्लोराइड चाहिए, तो सामने वाला समझ जाएगा सोडियम क्लोराइड चाहिए। लेकिन सोडियम क्लोराइड साइंटिफिक नेम है, कॉमन लोग हो सकता है न जान पाए, लेकिन साइंटिफिक किसी दुकान पे कहीं पे क्या बोलते हैं उसको, जो स्टोर होता है जहाँ पे दवाइयां बेची जाती हैं, मेडिकल शॉप, उस जगह पे जाके बोलोगे तो वहां के लोग लगभग समझ जाएंगे कि सोडियम क्लोराइड क्या होता है, तो तुम्हें वहां से आसानी से मिल जाएगा। तो मतलब वो समझ जाएगा भाई, मैंने ये नहीं बोला मतलब कहीं से तुम्हें प्रोवाइड तो कर देगा। मेडिकल का मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि मेडिकल पे बैठने वाला जो बंदा है कम से कम वो फार्मेसी वगैरह पढ़ा होगा ना, तो वहां पे इतना तो सिखाया गया हो ना कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि नमक बेच रहा होगा, हम बोले समझ में आ जाएगा जो नॉर्मल लेवल पे है। तुम्हें नमक चाहिए, अब किससे मांगोगे, सपोज करो तुम्हें अफ्रीका में हम भेज देते हैं, नमक किससे मांगोगे, तुम्हें नमक चाहिए तो अब तुम्हें पता नहीं कि नमक को क्या कहते हैं, तो तुम ऐसे आदमी को खोजोगे जो नमक को सोडियम क्लोराइड के नाम से जान रहा हो। इसीलिए मैंने कहा कि सबसे अच्छा तरीका वही है कि गांव के आसपास कोई ना कोई मिल ही जाता है, तो वहां पे हम पता कर सकते हैं। तो बात यह है कि पूरे वर्ल्ड में आईयूपीएसी, आईयूपीएसी में जिसकी बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी संस्था बनाने की जरूरत पड़ी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दे सकता हो। ठीक है, और वो संस्था किस नाम से आज जानी जाती है, आईयूपीएसी। मतलब ये वो संस्था है आईयूपीएसी जो पूरे वर्ल्ड में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम डिसाइड करता है। लाइक आप वैज्ञानिक हो, आपने कोई नया ऑर्गेनिक कंपाउंड खोज दिया, अब डायरेक्टली आप अपने से नाम पे नहीं रख सकते, आप आईयूपीएसी के पास उसे भेजोगे, आईयूपीएसी उसे कह देगा कि ठीक है हम इसे आपके नाम पे रखते हैं या फिर हम इसका नया नाम देना चाहते हैं, तो ये संस्था डिसाइड करेगा क्या उसका नाम होगा। लेकिन मैक्सिमम जो नेम होते हैं जो उसे खोजता है उसके नाम पे रख दिया जाता है उसके सम्मान में। तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म आपको पता है कि नहीं पता है, क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड, मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, ये होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये वो संस्था है। ये क्या डिसाइड करेगा, नाम। अब सिर्फ ऑर्गेनिक का नहीं, पूरे केमिस्ट्री में कोई भी एलिमेंट खोजो, कोई भी नया कंपाउंड बनाओ, सबका नाम कौन डिसाइड करेगा, आईयूपीएसी। लाइक कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे सीबोर्जियम एक है, तो उसको रूस वाले किसी और नाम से जानते हैं और अमेरिका वाले किसी और नाम से जानते हैं, मतलब कई सारे एलिमेंट हैं। ये आपको शायद पीरियोडिक टेबल में मैं इसके बारे में बात करूंगा। मतलब मेरे कहने का साफ साफ मतलब इतना है कि दुनिया वाले आपस में लड़ न जाएं नाम को लेकर के, इसका ये नाम होना चाहिए, उसका वो नाम होना चाहिए, ये आईयूपीएसी डिसाइड करके बता देगा और पूरी दुनिया इसके बात को मानेगा। तो आईयूपीएसी में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं, किसकी,
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम कैसे लिखा जाता है, इसका एक रूल होता है। तो नाम जैसे कि एक काम करते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ नाम क्या है? वीरू, पूरा नाम क्या लिखते हो? वीरू कुमार, ठीक है। तो मैंने लिख दिया वीरू कुमार, ये एक बच्चे का नाम है। मैं इस बच्चे को यहाँ बना रहा हूँ। क्या तुम ऐसे ही दिखते हो? नहीं, अब मूछे है, लेकिन मूछे मैं इस पे हल्का सा बना दूं। मूछे बनाऊं क्या मैं इस पे? लेकिन ब्लैक ब्लैक मूछ इस पे बनेगा हल्का सा। लेकिन मूछ तो उठ के नीचे हो गया, गलत हो गया। मूछ ऐसे नहीं होता। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ। हाँ हाँ, कैरेक्टर पे जाना पड़ेगा। लाइक ये हो गया, और मूछ में रेड कलर का बनाता हूँ, ये ऐसे हो गया। गलत बात नहीं है, मूछे किसके पास नहीं है? एक महान, पहले एक महान दार्शनिक थे, शायद उसका नाम आप सुनोगे, ओशो। ओशो का स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि पुरुष दाढ़ी मूछ में जैसा लगता है, मतलब इसको मैं थोड़ा ओरिजिनली बोलता हूँ। वो कहता है कि बिना दाढ़ी के पुरुष वैसे लगता है जैसे महिलाएं दाढ़ी मूछ के लगेंगी। नहीं समझे? जैसे अगर कोई दाढ़ी मूछ कटवा लेता है तो वो ऐसा लगेगा जैसे किसी महिला के दाढ़ी मूछ उगाए हों। नहीं समझे अभी भी? रुको, मैं थोड़ा डीप, समझ गए कि नहीं? ऐसे अगर कोई महिला हो, उसकी दाढ़ी मूछ उग जाए तो कैसी लगेगी? अजीब लगेगी ना। ऐसे ही अगर कोई ह्यूमन है, उसका दाढ़ी मूछ छील दे तो वैसी लगेगा। ये वो कहते थे, मैं नहीं कह रहा हूं। वैसे ठीक है, बैठ जाइए। तो इनका नाम है विवेक कुमार। तो इनके नाम जो विवेक कुमार है, यहाँ पे दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं, ठीक है। लाइक एक इनका जो मेन नेम, और दूसरा ये जो अपने नाम के पीछे लगाते हैं। लाइक किसी का और नाम हो सकता है, एक और नाम हम लेते हैं। लाइक ठीक है, तुम अपना नाम बताओ। हाँ हाँ, अंजुम आरा। डबल ए आर ए लिखती हो? तो सिंगल ए है, ठीक है, मैं सिंगल ए कर देता हूं। नहीं, जरूरी भी है। ऐसे लिखती हो? अंजुम आरा खातून, ठीक है, बैठ जाइए। मेरा सवाल आपसे है, मैं तुम्हारा भी लिख दूं? अच्छा, अभी लिख रहा हूँ, नेक्स्ट वाले में लिख रहा हूँ। तो ये वीरू कुमार और अंजुम आरा खातून, थोड़ा मेरी बात समझना है यहाँ पे, मैं जिस बात की बात कर रहा हूँ। जैसे ये दो अलग अलग नाम है, आपके पिता ने, माता पिता ने ये नाम आपको दे दिया, ताकि आप पूरी दुनिया में इस नाम से पहचाने जाओ। तो अगर हो सकता है आपके सेम नाम के बहुत से लोग दुनिया में हो, लेकिन आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, आपके दादा का नाम सब तो नहीं मैच करेगा। यानी अब आपकी एक पर्सनल आइडेंटिटी होगी, जिस नाम से आप पूरी दुनिया में पहचाने जाओगे। तो लाइक आपके नाम के अंदर भी कुछ चीजें होती हैं। लाइक सपोज करो ये मेल है, मेल है ना, ये वीरू मेल है। तो अगर ये मेल है, तो मेल के नाम के आगे मैं क्या मिस्टर लगा सकता हूँ? मेल के नाम के आगे मैं मिस्टर लगा सकता हूँ। और फीमेल है, मैं यहाँ पे मिसेस लगा, मतलब एमआरएस में लिख देता हूँ समझने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करना है। तो अगर मैं ये लगा रहा हूँ, तो ये बता देगा कि ये मेल है कि फीमेल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये लगा रहा हूँ, तो ये बता देगा कि मेल है कि फीमेल है। हिंदी में श्री और श्रीमती लगाते हैं ना, ऐसे ही कुछ है ये, लेकिन अभी नहीं यूज करना है, लेकिन बस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये वीरू कुमार, इसका जो मेन नेम है क्या है? वीरू। इसका जो मेन नेम है क्या है? अंजुमारा, ठीक है, मान गए। अब यहाँ पे ये जो लिखा है, ये बताया गया किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, वो बताएगा किस कैटेगरी में आते हैं। लाइक आपने आपने पढ़ा है, इंसानों को अलग अलग क्लासेस में बांट दिया गया है। मतलब जो बांटा है वो बांटा है, मैं नहीं कह रहा। तो वो जो बांटा गया है, तो अगर हम नाम लिखते हैं, बगल में हम क्लास लिखते हैं, तो पता चल जाता है किस क्लास से रिलेट करता है, उसका ओरिजिनल नेम क्या है। ऐसे ही आईयूपीएससी ने डिसाइड किया। लेकिन एक चीज जो आपको देखने को मिलेगा, एक्चुअल में उसका जो मेन नाम है, विदाउट उसकी आइडेंटिटी, वो मेन नाम क्या है? ये है। ये क्या है? उसका मेन नाम है। ऐसे ही आईयूपीएससी ने कहा, आईयूपीएससी ने, इसमें भी आपको तीन चीजें दिखाई दे रही होंगी फिलहाल। तीन चीजें दिख रही नहीं दिख रही हैं? एक तो ये जो नाम के पहले लिखा है, नाम के पहले लिखा है, एक मेन नाम, और एक जो नाम के बाद में लिखा है। तीन चीजें है कि नहीं है? एक नाम के पहला, एक मेन नाम, और एक नाम के बाद में। तो ऐसे ही आईयूपीएससी ने कहा कि हम ऑर्गेनिक में भी हम ऐसे ही यूज करेंगे। क्या करेंगे? पहले कोई अगर हमें नाम लिखना है ऑर्गेनिक का, तो हम तीन चीजों का ध्यान रखेंगे। तीन चीज, कितना? तीन। पहला जो होगा उसे हम बोलेंगे प्रीफिक्स। क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स। इसके बाद बोलेगा उसका वर्ड रूट। क्या लिखेगा? वर्ड रूट। तो ये हो जाएगा वर्ड रूट। इसके बाद क्या लिखेंगे? सफिक्स। ये हम लिखेंगे सफिक्स, ठीक है।
ये माइंड में रखना भी, ये आईयूपीएससी का रूल यहीं से स्टार्ट होगा। आईयूपीएससी का नाम लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स, फिर क्या लिखेंगे? वर्ड रूट, फिर क्या लिखेंगे? सफिक्स। लेकिन जो मेन वाला है वो कौन है? वर्ड रूट मेन होने वाला है, ठीक है। यानी कार्बन का जो चयन है वो कौन होगा? वर्ड रूट। प्रीफिक्स और सफिक्स वो उसके कैरेक्टर को डिसाइड करेगा, मतलब बताएगा तो किस क्लास से आता है, उसके अंदर कौन कौन जुड़े हैं, वो डबल बॉन्ड वाला है, ट्रिपल बॉन्ड वाला है, साइक्लो है, क्या है, वो ये लोग बताएंगे। लेकिन नंबर ऑफ कार्बन जो मेन है वो कौन बताएगा? वर्ड रूट बताएगा। लाइक सपोज करो एक नाम, हाँ बोलो क्या बोल रही थी अब नाम में? अंकिता, अंकिता, अंकिता ओझा, चलो मैंने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वैसे ही लिख रहा हूं, थोड़ा समझना, मेल फीमेल के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है, तो इसको तुम इससे रिलेट कर सकते हो डायरेक्टली। यानी ये जो एमआरएस से क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स, ये क्या हो जाएगा? वर्ड रूट, ये क्या हो जाएगा? सफिक्स। क्लियर? मेन नाम कौन है? अंकिता, बट ये जो ओझा लगा हुआ है वो उसका क्लास बताएगा, ठीक है, कैटेगरी बताएगा, वो सारी चीजों को बताएगा। लेकिन ये वाला उसका मेन वर्ड रूट है, उसका मेन नाम है, और ये वाला क्या है? एमआरएस उसका प्रीफिक्स है जो बताएगा मेल है फीमेल है क्या है। एक्चुअल में नाम पढ़ के पता चल जाएगा, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें वो देखना है, ठीक है। तो तीन चीजें बनेंगी, तीन चीजों से मिलकर क्या बनेगा बताओ? तीन चीजों से मिलकर के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम बनेंगे। और यहां से आपको देख करके ये तो समझ में आ गया होगा ना कि प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, सफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स का मतलब जो नाम के पहले लिखा जाएगा, क्लियर। सफिक्स का मतलब जो नाम के बाद में लिखा जाएगा। हिंदी में बोलो तो इसको बोलते हैं पूर्व लग्न, इंग्लिश में हिंदी में इसको बोलते हैं अनुलग्न। पूर्व लग्न का मतलब नाम के पहले लिखे जाने वाला, ठीक है। लेकिन अभी हमें मेन इस पे फोकस करना है, किसके ऊपर? लेकिन अभी इतना पता है ना, प्रीफिक्स कहाँ रहेगा? नाम के आगे, वर्ड रूट उसका मेन नाम, और सफिक्स कहाँ रहेगा? नाम के बाद में, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम पहले स्टार्टिंग यहां से करते हैं। कहां से? वर्ड रूट से। वर्ड रूट से क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेन वही है, नंबर ऑफ कार्बन जो है वही मेन है। तो वर्ड रूट का मतलब ये हो गया कि कोई सपोज करो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे ले लिए, हमने ये बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे चलो हम हाइड्रोजन भी बैलेंस कर देते हैं। इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहला काम यह है कि आप कार्बन को काउंट करो। क्या करो? कार्बन को काउंट करो और बताओ कि इसके अंदर कितने कार्बन है, ठीक है। तो दिखने में क्या लग रहा है? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो अब बताओ, अगर हमें ये पता है कि 6 कार्बन इस कंपाउंड में है, तो क्या हम नाम ऐसे लिख देंगे कि 6 कार्बन है? नहीं ना, हमें एक नंबर चाहिए होगा, हमें कोई एक नेम चाहिए होगा जिससे हम इसको रिप्रेजेंट कर पाए। तो नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हमें स्पेशल वर्ड रूट्स दिए गए हैं, मतलब जिनका यूज करके हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 आप पढ़ते हो ना, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 को मैथमेटिकल में नहीं, वर्ड रूट में अगर डिसाइड करते हैं तो नाम में पढ़ते हैं। वो नाम कैसे होंगे, जरा वो नाम देख लेते हैं भाई। नाम कैसे होंगे? देखो, कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हम क्या लिख देंगे? वर्ड रूट। वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या होगा उसका? मान लीजिए एक कार्बन है, इसको मैं ऐसे लिखना, C1 तो समझ जाओगे ना। लाइक मैं इसे ऐसे लिख दे रहा हूं, ये रहा। अगर एक कार्बन होगा तो उसको क्या पढ़ेंगे? लाइक सपोज करो हमने यहाँ पे ऐसे एक कार्बन लिख दिया, ऐसे कर दिया, तो एक कार्बन है तो ऐसे नहीं बोलेंगे, उसका एक नाम रखेंगे ना। नाम रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो नाम रखने के लिए क्या कहा गया? एक कार्बन होगा तो क्या बोलेंगे? मैथ। एक कार्बन होगा तो वर्ड रूट क्या यूज करना है? मैथ। ये ऐसे ही है कि अगर हम कहते हैं कि संख्या के हिसाब से हमें नाम किसी का रखना है, तो अगर मान लो किसी क्लास में एक संख्या है तो हम उसको राहुल बोल देंगे, दो संख्या में है तो विपिन बोल देंगे, तीन संख्या में है तो फैन बोलेंगे, पीयूष बोलेंगे। अच्छा, ऐसे ही नाम है। C1 होगा तो क्या बोलना है? मेथ। मतलब नंबर ऑफ कार्बन की बात हो रही है। अगर कार्बन 2 है तो क्या बोलोगे? एथ, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 हो तो क्या बोलोगे? प्रोप बोलेंगे। नंबर ऑफ कार्बन 4 हो तो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ब्यूट। नंबर ऑफ कार्बन 5 हो तो क्या बोलेंगे? पेंट बोलेंगे। नंबर ऑफ कार्बन 6 हो तो क्या बोलेंगे? हेक्स बोलेंगे, ठीक है। ऐसे सो ऑन हम आगे बढ़ते हैं।
नंबर ऑफ कार्बन 7 हो तो क्या बोलेंगे? हेप्ट बोलेंगे। नंबर ऑफ कार्बन 8 हो तो क्या बोलेंगे? ऑक्ट बोलेंगे। नंबर ऑफ कार्बन 9 हो तो क्या बोलेंगे? नॉन बोलेंगे। नंबर ऑफ कार्बन 10 हो तो क्या बोलेंगे? देख, यहां तक आप जनरली क्लास 10th में पढ़े होगे, ये पढ़े हो ना। 1 होगा तो क्या बोलना है? मैथ। 1 होगा तो आपको बोलना है मैथ, मैथ बोलना है। अभी मेथेन वेथेन मत बोलना, सिर्फ मैथ बोलना, जो उसका ओरिजिनल वर्ड रूट है वो बोलना है। 1 कार्बन मैथ, 2 कार्बन एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हैप, 8 को क्या बोलेंगे? ऑक, 9 को क्या बोलेंगे? 10 को क्या बोलेंगे? तो क्या 10 के बाद खत्म हो जाता है वर्ड रूट? नहीं, 10 के आगे भी होता है। 10 के आगे जब जाओगे, कार्बन जब 11 होगा तो इसको बोलते हैं अंडे। अंडा अंडा की बात नहीं हो रही, अंडे किसका नाम है? कार्बन 12 होगा तो क्या बोलेंगे? डोडेक। कार्बन 13 होगा तो क्या बोलेंगे? ट्राइडेक। क्या बोलेंगे? कार्बन 14 होगा तो बोलेंगे टेट्राडेक। क्या बोलेंगे? टेट्राडेक। कार्बन 15 होगा तो क्या बोलेंगे? पेंटाडेक। कार्बन 16 होगा तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे हेक्साडेक। कार्बन 17 होगा तो क्या बोलेंगे? हेप्टाडेक। कार्बन अगर 18 हुआ तो क्या बोलेंगे? ऑक्टाडेक। कार्बन अगर 19 होगा तो क्या बोलेंगे? नोनाडेक। नॉन डेक, नोनाडेक, नोनाडेक। कार्बन 20 होगा तो क्या बोलेंगे? आइकॉस, आइकॉस। क्या बोलेंगे? तो देखो यहां पे जो कार्बन 20 वाला है ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जो कार्बन 10 वाला है इसको आपको समझना पड़ेगा। 10 को डेक बोल रहे हैं तो 20 को क्या बोल रहे हैं? आइगोस। अब लेकिन थोड़ा यहाँ पे 11 और 19 के बीच में जरा देखो, कुछ सिमिलरिटी मिलेगी। आप सिर्फ अनडेक को छोड़ दो, अनडेक डोडेक को छोड़ो, अनडेक डोडेक को छोड़ो। 11 रहेगा तो अनडेक बोल देना, 12 होगा तो क्या बोल देना? डोडेक। 14 वाले से क्या ये मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है? कार्बन 3 वाले को क्या बोलते हैं? कहा गया? ट्राई बोलते हो कि नहीं बोलते हो? ट्राई। 3 कार्बन को ट्राई बोलते हो। 4 होता है तो टेट्रा बोलते हो, 5 होता है तो पेंटा बोलते हो। ये वही तो है पूरा, वही है ना। अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक, आइकॉस। जब 21 होता है तो 21 को क्या बोलते हैं? कोई बताएगा? 21 को बोलते हैं हेनिकॉस। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हेनिकॉस। क्या बोलते हैं? हेनिकॉस। क्या बोलते हैं? जब कार्बन 22 होगा तो क्या बोलेंगे? डोकॉस। क्या बोलेंगे? डोकॉस। कार्बन 23 होगा तो क्या बोलेंगे? ट्राइकॉस। TRIA है, ठीक है ना। कार्बन 24 होगा तो क्या बोलेंगे? टेट्राकॉस। ठीक है, ऐसे ही पूरा चले जाओ 20 तक, सॉरी 29 तक। 30 तक पहुंचेगा तो क्या बोलेंगे? टेट्रा, सॉरी ट्राई, 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 ट्राइकॉन्ट। ठीक है, जब 40 पे जाओगे तो क्या बोलेंगे? टेट्राकॉन्ट। ऐसे 50 जाओगे तो पेंटाकॉन्ट, हेक्साकॉन्ट, हेप्टाकॉन्ट, ऑक्टाकॉन्ट, नूनाकॉन्ट। जैसे तुम 100 पे जाओगे तो उसको हम बोलेंगे हेक्टा। क्या बोलेंगे? हेक्टा। क्या बोलेंगे? हेक्टा। 200 पे जाओगे तो बोलेंगे डिल्ला। अब हंसो नहीं भाई, अरे इस हंसने वाली क्या बात है। अच्छा रुको मैं तुम्हें दिखाता हूं। जैसे पूरा नहीं लर्न करना, लेकिन कुछ स्पेशल जो है आपको माइंड में रखना है। ठीक है, हम 10 तक तो पूरा काम चला लेंगे, 10 तक जाएगा, बहुत होगा 20 तक जा सकता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा ध्यान देना है आपको। मैं कुछ आपको बता देता हूं इसमें। एक नया ओपन करता हूं, वर्ड रूट्स। कभी डिल्ला सुने हो? अभी और किल्ला भी है। हाँ किल्ला भी है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हाँ किल्ला। हंसने वाली क्या बात है भाई, हंस दिए छोटी सी बात पे। नॉलेज के सामने हंसा नहीं जाता। अभी आएगा, देखो। अब यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये डोकस, ट्राइकोस, टेट्राकोस सब देख रहे हो। ये वेबसाइट से मैंने एक निकाला है कहीं से, देखिए। अच्छा मैं इनका प्रमोशन कर रहा हूं, हाँ? गलत बात। कहा गया?
हाँ ये रहा, देखिए जरा, वही मैं कह रहा था। अब देखो, हाँ किल्ला भी होता है, डिल्ला भी होता है, सॉरी सॉरी मुझसे गलती हो गई, 2000 को डिल्ला बोलते हैं। मैंने क्या लिखा था, डिल्ला लिखा था ना, हाँ डिल्ला, वो मुझसे मिस्टेक हो गया। एक मिनट, थोड़ा हम देख लेते हैं। 200 को मैंने डिल्ला लिखा है, ये गलत है। हाँ ये होगा डिक्टा, इसको सही कर लिया जाए, ये होगा डिक्टा। मुझे डिल्ला इसलिए याद आ गया है क्योंकि मेरे माइंड में वो चल रहा था। ये रहा, ये रहा, यहाँ पे लिखा है ना, थोड़ी देर के लिए देख लो इसको। 100 को क्या बोला है, हेक्टा, 200 को डिक्टा, 1000 को किलिया, 1000 को किलिया, 2000 को डिलिया, डिलिया। नहीं नहीं, वो उसका नाम ना रखो, मैंने डिल्ला बोल दिया था, सॉरी उसके लिए। आ इसे की, अब इसके आगे भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हमें वो बहुत ज्यादा मतलब है नहीं। ये साइंटिफिक लेवल पे जहाँ पे बड़े एजुकेशन की हम बात करते हैं वहां पे यूज होता है। फिलहाल आप 100 तक जानोगे, सॉरी 10 तक जानोगे बहुत है, लेकिन मैं आपको 10 तक के लिए सीमित नहीं रखूंगा। आप 10 का याद कर लेना, मैं भेज भी दूंगा, देख लेना एक बार। 11 का याद कर लेना, 21, 41, 30, 40 सब याद कर लेना, यहाँ पे लिखा हुआ होगा। देखो यहाँ पे लिखा कि नहीं, हेनिकॉस, डोकॉस, ट्राइकॉस, टेट्राकॉस, लेकिन यहाँ पे देखना, ट्राइकॉन 40 का क्या होगा, टेट्रागोन 50 का, पेंटाकॉन 60 का, हेक्साकॉन ऐसे 70 का, हेप्टाकॉन 80 का, ऑक्टाकॉन 90 का, नोनाकॉन। अब जैसे 100 पे होगा तो बोल देना क्या, एक्टा, काम खत्म। तो मतलब वर्ड रूट तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जैसे नंबर्स आपके इन्फिनिट होते हैं, वैसे वर्ड रूट्स भी और सारे हो सकते हैं, लेकिन हमें उतना ज्यादा वर्ड रूट्स नहीं देखना। सिर्फ कहां तक देख लोगे, अगर आप 100 तक भी अपने माइंड में रखोगे ना तो एनफ है, काम बन जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो वर्ड रूट्स आपको 10 तक तो मिनिमम याद ही होगा, 10 तक याद है कि नहीं है, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, यहां तक आप माइंड में रखना और इसे भूलना नहीं। कल आओगे तो मैं पूछूंगा भी, माइंड में रहेगा। तो वर्ड रूट की तो बात हो गई कि वर्ड रूट क्या होता है। तो वर्ड रूट समझ गया क्या होता है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें स्पेशल नाम दिए गए, हम उन नामों को क्या कहते हैं, वर्ड रूट कहते हैं। एक नाम होगा तो क्या बोलोगे, 1 कार्बन होगा तो मैथ, 2 कार्बन होगा तो एथ, 3 कार्बन होगे तो प्रो। लाइक मैं थोड़ा एग्जांपल बता देता हूँ, लाइक कार्बन एक 1 है, सिर्फ एक कंपाउंड में बॉन्ड ऐसे बने हुए हैं, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे मैथ, इसको हम क्या पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कार्बन कितने हैं, 2, 2 कार्बन वाले को क्या पढ़ेंगे, एथ। अगर कार्बन कितने हैं, 3 है, तो 3 कार्बन वाले को क्या पढ़ेंगे, प्रो। समझ में आ रहा है ये वाला मैं जो क्या बोल रहा हूँ, ये माइंड में रखना। नंबर ऑफ कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ, वो बॉन्ड डबल है, ट्रिपल है, वो बाद में देखेंगे, कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, वो बाद में देखेंगे, बट कार्बन को काउंट करने के लिए हमें यही यूज करना है, ठीक है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनके लिए, क्या क्या लिखा था मैंने, कोई बताएगा, प्रीफिक्स था, क्लियर, फिर क्या था, वर्ड रूट था, फिर क्या था, तो ये वाला समझ गए, इस वाले को हटा दें, तो इस वाले को हटाते हैं भाई, ये वाला हमने देख लिया वर्ड रूट क्या होता है। वर्ड रूट में कोई दिक्कत, वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट एक तरीका है नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये कुछ नामों से लिखे जाते हैं, कार्बन 1 होगा तो मैं इतना बोल चुका, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है। पहले हम बात कर रहे हैं प्रीफिक्स की, सफिक्स की, बताओ किसकी करें, प्रीफिक्स की कर लेते हैं। तो प्रीफिक्स दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है। प्राइमरी प्रीफिक्स हमें यह बताता है कि कोई कंपाउंड साइक्लिक है कि नहीं है, साइक्लिक समझते हो, ये क्लोज स्ट्रक्चर है कि नहीं है, ये वाला साइक्लिक मैं बोल रहा हूं। कोई कंपाउंड साइक्लिक है कि नहीं है, ये कौन बताएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स। और प्राइमरी प्रीफिक्स जो यूज किया जाता है वो होता है, वो होता है साइक्लो। क्या होता है, साइक्लो, ये माइंड में रखना। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, साइक्लो, हिंदी में भी साइक्लो ही लिखेंगे। लाइक सपोज करो ये एक नाम है अपने पास, ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये क्लोज स्ट्रक्चर है कि नहीं है, तो इसका नाम लिखने से पहले, मेथ, एथ, प्रूफ लिखने से पहले क्या लिखोगे, साइक्लो। साइक्लो क्या दिखा रहा है कि ये क्लोज स्ट्रक्चर वाला है, ठीक है। तो साइक्लो मतलब कार्बन कितने हैं, 1 2 3,
तो क्या नाम हो जाएगा? प्रोप। प्रोप होगा कि नहीं होगा? तो सिर्फ प्रोप लिखेंगे। अब बाद में देखोगे सारे बॉन्ड क्या है? सिंगल। तो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि सारे बॉन्ड सिंगल होते तो क्या जोड़ देते हैं? एन। तो नाम क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन। तो ये जो साइक्लो लग रहा है नाम के पहले, वो क्या बता रहा है कि कंपाउंड साइक्लो है कि नहीं है, मतलब क्लोज वाला कंपाउंड है कि नहीं है। एरोमेटिक की बात नहीं हो रही, ये साइक्लो वाले की बात हो रही है। सारे बॉन्ड सिंगल या डबल हो मतलब वो साइक्लो वाला वैसे क्लोज होना चाहिए, ठीक है। एरोमेटिक की बात नहीं हो रही। तो साइक्लो जो प्राइमरी होता है वो सिर्फ एक ही होता है, वो क्या होता है? साइक्लो होता है, ठीक है। अब जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ये सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं या फिर कोई ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं या फिर एटम्स हो सकते हैं। अब सेकेंडरी में कौन आएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स में? लाइक सपोज करो हम किसी कार्बन में हम जोड़ देते हैं फ्लोरीन, जोड़ देते हैं क्लोरीन, जोड़ देते हैं ब्रोमीन, जोड़ देते हैं आयोडीन, जोड़ देते हैं नाइट्रो, जोड़ देते हैं। ये जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं? जोड़ते हैं। तो अगर किसी कंपाउंड में ऐसे एटम्स जुड़े हुए हैं लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जुड़े हुए हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स। और इनका नाम लिखते समय एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है। जैसे इसका नाम लिखोगे तब हमेशा क्या लिखोगे? फ्लोरो। क्या लिखोगे? फ्लोरो बोलो या फिर फ्लोरो बोलो। इसको नाम क्या है? फ्लोरो। इसको नाम क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? तो मैं कुछ और भी आपको दिखा देता हूँ प्राइम सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या क्या होते हैं। तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है बताओ? प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है? तो थोड़ी देर पहले तो बताया। वो ये बताता है कि कोई स्ट्रक्चर जो जुड़ा है कार्बन से, क्या कोई साइक्लिक वाला तो नहीं जुड़ा है। तो साइक्लो अगर जोड़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में मैंने क्या बताया कि फ्लोरो आएगा, क्लोरो आएगा, ब्रोमो आएगा, आयोडो आएगा, नाइट्रो, ये सब आएगा कि नहीं आएगा? मैं तो आपको दिखा देता हूं। नहीं, और भी होते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। देखो ढेर सारे इसमें कुछ देख लेते हैं हम लोग। आगे जब आप लोग नोमेनक्लेचर करोगे ना, तब ढेर सारे हो जाएंगे। जोनी जोनी ये रहा। वैसे इतने ही नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं। मैं सिर्फ सबका प्रमोशन कर रहा हूँ। ये रहा, ठीक है। ये आपके सामने देखना जरा, सब्स्टिट्यूएंट्स एंड प्रीफिक्स लिखा है, ठीक है। लेकिन हम इसको किस कैटेगरी में पढ़ रहे हैं? सेकेंडरी वाले, माइंड में रखना। साइक्लो वाला देख चुके हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा अगर इस टाइप के छोटे छोटे आइटम आते हैं लाइक फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, डायजो, एल्कॉक्सी, ये जो आते हैं ये वाले, ये एल्कॉक्सी में ये सब आएंगे। ये मैथाइल एथाइल प्रोपाइल वाला, ये वाला भी मैं आपको बता देता हूं। इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स। जो किसी के नाम के पहले लिखा जाता है उसको क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स बोलेंगे। लेकिन अगर ये वाला रहेगा तो सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलेंगे। चलो मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूं भाई। लाइक मान लो मैं एक लिखता हूं सी, ये सारे बॉन्ड मैं कर देता हूं सिंगल, यहाँ पे जोड़ देता हूं Cl, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। चलो इसका नाम लिखते हैं हम। तो नाम लिखने से लिए हमें तीन चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए? एक तो चाहिए प्रीफिक्स, एक क्या चाहिए, फिर हमें चाहिए वर्ड रूट, फिर क्या चाहिए? सफिक्स। ये चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पहले किसकी बात? प्रीफिक्स। हम देखेंगे इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में क्या है, एस फ्लोरो क्लोरो ब्रोमाइड से कुछ जुड़ा हुआ है क्या? यहाँ पे है क्लोरो, है कि नहीं है? तो ठीक है, पहले हम क्या लिखेंगे? क्लोरो लिख दिया, ठीक है। ये कितने कार्बन है? एक। एक कार्बन का नाम मतलब क्या होगा? मैथ। सारे बॉन्ड सिंगल तो लास्ट में क्या जोड़ेंगे? तो नाम क्या होगा? क्लोरोमेथेन हमने नाम कर लिया, ठीक है। क्लोरोमेथेन हमने नाम लिख लिया। तो यहाँ पे हमें ये क्लियर है कि ये वाला क्या था? प्रीफिक्स था। ये वाला क्या है? वर्ड रूट था। और ये जो हमने लास्ट में जोड़ा ये क्या है? सफिक्स है। एक काम करो, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। लाइक मान लो ये हम लेते हैं कार्बन, दो कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे हम लेते हैं Cl, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। Cl की जगह पे इस बार कोई और आइटम ले लेते हैं। लाइक सपोज कर हम लेते हैं I। तो अब नाम जब लिखोगे तो पहले तुम खोजोगे कि इसके अंदर क्या कोई प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स कैसे पहचानोगे? लॉन्गेस्ट चेन के अलावा कोई और एटम अगर उसके अंदर प्रेजेंट है जो सफिक्स में नहीं लिखा जाएगा, सफिक्स जब पढ़ लोगे तब एक साथ सबको कंबाइन करोगे तो समझोगे। यहाँ पे इनमें से ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो क्या मानोगे इसको? प्रीफिक्स। क्या होगा? पहले प्रीफिक्स का नाम क्या होगा?
आइडो, लॉन्गेस्ट चेन तब वर्ड रूट लिखेंगे ना, 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, एथ लिखेंगे, सारे बॉन्ड सिंगल है तो क्या जोड़ेंगे, नाम क्या हो जाएगा, आइडो एथेन नाम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको नंबरिंग वगैरह दिखानी हो हम लोग बाद में दिखाना सीख लेंगे। ठीक है, आइडो एथेन नाम होगा। तो प्रीफिक्स का मतलब ये होगा कि जो नाम के पहले लिखा जाता है। और भी एग्जांपल हम देख लेते हैं, लाइक सपोज करो हम कहते हैं CS3 C CS3 CS3 और यहाँ पे कह देता हूँ H। देखो मैंने अभी तुम्हें रूल नहीं बताया लिखने के लिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा हिंट मैं कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा तुम जानते हो। ठीक है, अब बताओ लॉन्गेस्ट चेन के अकॉर्डिंग ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। अब ये जो बचा हुआ है ये सब्स्टिट्यूएंट होगा कि नहीं होगा, इसका नाम उसके नाम से पहले लिखते कि नहीं लिखते, अगर पहले लिखते हैं तो क्या कहलाएगा, प्रीफिक्स। अगर नाम के पहले लिखते हैं तो क्या कहलाएगा, प्रीफिक्स। तो ये क्या है, प्रीफिक्स। क्लियर। तो प्रीफिक्स ये किसका का नाम क्या होता है, कोई बताएगा, मिथाइल। मिथाइल होता है। नंबरिंग करते हैं 1 2 3, कहां पे जुड़ा है, 2 पर, तो 2 पर कौन है, मिथाइल। पूरा नाम प्रोपेन, एक साथ मैंने लिख दिया प्रोपेन। ये जो 2 मिथाइल आप नाम के पहले लिख रहे हो एक्चुअल में क्या है, प्रीफिक्स है। क्लियर। मतलब वर्ड रूट के पहले जो कुछ भी लिखा जा रहा है वो कौन है, प्रीफिक्स। तो ढेर सारे प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा कौन प्रीफिक्स है कौन प्रीफिक्स नहीं है, ये क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल ये जो एटम्स हैं, कहा नहीं नहीं, क्या तुम पूछ रहे हो मुझसे, प्रोपेन पहले लिख लें, ट्रू मिथाइल बाद में कर दें। वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि लॉन्गेस्ट चेन पकड़ते हैं, लॉन्गेस्ट चेन को छोड़ करके बाकी जो है वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है और एज अ प्रीफिक्स उसका नाम लिखा जाता है। ये माइंड में रखो। तो कुछ आइटम जो है जनरल अपने माइंड में रखना, जो मैंने यहाँ पे अपने कप के सामने लिखा हुआ है, लाइक फ्लोरो, लाइक फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, डाइजो, एल्कोक्सी, ये मेथॉक्सी, ये सब इसी में आएगा। एल्कोक्सी क्या है हम आगे आपको पढ़ाएंगे। एल्कोक्सी का मतलब अगर ROR डैश बोलते हैं, कहीं पे ईथर वाला जो होता है, ये जो OR होता है इसको हम एल्कोक्सी बोलते हैं। थोड़ा सा भी तुम्हें जब जिस लेवल पर हम लोग बात करें थोड़ा उसके ऊपर का है, लेकिन फिलहाल तुम इसको अपने माइंड में रखना है कि इन्हें हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। मेनली आप इन्हें जान देना, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो, नाइट्रोसो और डायजो, ये बस माइंड में रखना। ठीक है, इन्हें क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स बोलेंगे। तो चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं, ये हो गया। तो प्रीफिक्स में मैंने ये आपको बता दिए, प्रीफिक्स में कौन कौन आएंगे, एक तो साइक्लो आएगा। साइक्लो क्यों आएगा, बोलो। हाँ, अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसे क्लोज है, ऐसे मैंने कहा, इसका नाम लिखने से पहले हम क्या लगा देंगे, साइक्लो लगा लेंगे। एक तो वो हो गया। सेकेंडरी में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब वर्ड रूट तो हमने देख ही लिया, नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब बात कर लेते हैं किसके लिए, सफिक्स। सफिक्स भी दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी सफिक्स और एक क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हमें ये बताता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, मतलब कि वो सिंगल बॉन्ड वाला है कि डबल बॉन्ड वाला है। तो प्राइमरी सफिक्स में 3 चीजें होती हैं, एक तो एन होता है, एक इन होता है और एक क्या होता है, आइन। एन इन आइन। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी की हम जो बात कर रहे हैं, एन इन आइन, ये आपको ये बता देगा कि वो जो सफिक्स है, जो वर्ड रूट है, उस वर्ड रूट के अंदर बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है। तो एन इन आइन जब लगाते हो तो उसको क्या बोलोगे, प्राइमरी सफिक्स। दूसरा, सेकेंडरी सफिक्स में आएंगे फंक्शनल ग्रुप। कौन आएंगे, फंक्शनल ग्रुप, मतलब ये लाइक OH आ जाएगा, COOH आ जाएगा, CHO आ जाएगा, समझ रहे हो। प्राइमरी सफिक्स क्या बताएगा कि कंपाउंड सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड कौन होता है, इसमें सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं, तो सिंगल बॉन्ड वाले में ये लिखा जाता है नाम में, क्या लिखते हैं लास्ट में, एन लिखते हैं। और अनसेचुरेटेड में क्या लिखते हैं, इन और आइन लिखते हैं। और सेकेंडरी सफिक्स कौन होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा, मैं जिसके बारे में कल बात कर चुका हूं। ठीक है, बाकी हम लोग कल देखते हैं, अभी के लिए